आज हम लेके आए हैं कि इंग्लिश से फटती क्या है। आप देखे होंगे कि ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो 9th-10th में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं या सम प्राइवेट स्कूल्स की भी बात ले लें जो ग्रामीण इलाकों में, इंग्लिश से फटती क्या है। 2 लाइन वो अपने आप को इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। भैया ऐसा क्या है अंग्रेजी में जो टफ लगता है? मैथ और फिजिक्स से हार्ड है क्या? हिंदी में वर्णमाला में अबाउट 56 कैरेक्टर है और अंग्रेजी में 26। जब इतने कम कैरेक्टर्स हैं और इतने कम कैरेक्टर के बाद भी ये टफ क्यों लगती है? क्योंकि ये मानसिकताएं, जो सोच और जो विचार लोगों के मन में है कि भाई अंग्रेजी नहीं भी पढ़ेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज की सोशल मीडिया युग में और इंटरनेट के युग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, कंप्यूटर एज जिसको बोल रहे हैं आज के टाइम में, क्या बिना इंग्लिश के आप आगे बढ़ सकते हैं? आजकल इंग्लिश बोलना फैशन हो गया है। अगर कोई 2 लाइन इंग्लिश बोलता है तो उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है और इसके बावजूद भी इंसान इंग्लिश पे ध्यान नहीं देता। क्यों? इंग्लिश ऐसा टफ तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। ये बहुत सारे जो इंग्लिश के ज्ञाता हैं, जिन्होंने ग्रामर लिखी है या लिटरेचर की बुक्स लिखी हैं, उनके लिए तो ये सब टफ नहीं लगता। बहुत सारे सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, उनके लिए तो सब टफ नहीं है। फिर क्यों ग्रामीण बच्चों के दिमाग में ये बात क्यों भरी जाती है कि भैया इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा काम चल जाने वाला। इंग्लिश टफ चीज़ नहीं है और बिना इंग्लिश के तो आप पढ़ ही नहीं सकते। आप देखो 10th-12 के बाद आपको अधिकांश चीज़ इंग्लिश में दिखती है। आप बायोलॉजी के टर्म्स हिंदी में कैसे याद कर सकते हो? उसको आप इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। फिजिक्स के बहुत सारे टर्म्स हैं, केमिस्ट्री के, आप उसको हिंदी में नहीं लिख सकते हो। इट इज़ ईजी टू राइट इन इंग्लिश और लर्न इन इंग्लिश। देन वाई? क्यों फटती है अंग्रेजी से? क्यों जो दिमागी हालत है लोगों की वो सुदृढ़ नहीं हो रही दिन पर दिन? अंग्रेजी में 30 मार्क्स लेके आओ, आप पास हो जाओगे। कोई मंत्री आया बोला नहीं भैया इंग्लिश में पास नहीं करना है, हमने बोर्ड को ऐसा कह दिया है, आप इंग्लिश का एग्जाम भी मत दो। ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे वो तो पढ़े लिखे नहीं मंत्री हैं, उनको तो कोई फर्क ना पड़ता है। लेकिन जिसको अपना कैरियर बनाना है, जिसको अपनी लाइफ सुधारनी है, जिसको अपना घर चलाना है, जिसको गांव से निकल के शहर में आना है या शहर से बड़े शहर में आना है, शहर से फिर जो कैपिटल रीजन है उधर जाना है आपको, साउथ में जाके देखो, आप बिना इंग्लिश के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। या तो आपको उसका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। यार वो बंदा अगर लेबर भी बन के जाता है तो उसको कैसे काम मिलेगा वहाँ पे? तो उसको 2 लाइन इंग्लिश समझ में ना आए, बोलने ना आए तो। इंग्लिश कोई टफ चीज़ नहीं है और ये चीज़ सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपने ठान ली है तो 25 से 30 घंटे काफ़ी है जो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। 25 से 30 घंटे। लेकिन उसके लिए निश्चय करने की ज़रूरत है, ठानने की ज़रूरत है, उसमें डूबने की ज़रूरत है। इंसान जब मूवी देखता 3-3 घंटा नहीं उठता है, क्रिकेट मैच देखे तो हिलता नहीं है, लेकिन जब पढ़ने बैठेगा तो 10 मिनट में उसको प्यास लगती है, बाथरूम लगता है। अरे क्यों भाई? मीन्स यू आर नॉट concentrating yourself on that study part. You are not serious for study. तो जिस तरह से जिज्ञासा, जिस तरह से कि आप मूवी देखने में और ये सब क्रिकेट मैच देखने में या फिर बाहर घूमने में मज़ा आता है, अरे थोड़े बहुत तो समय पढ़ने में दे दें। अगर आप डेली 30 मिनट भी आप देंगे ना, 30 मिनट केवल अंग्रेजी पे, तो हम 30 मिनट, तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते बाद आप 2 लाइन तो पक्का अपने आप को इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। योर इंट्रोडक्शन मतलब देना समझ जाएंगे कि भाई हु एम आई और व्हाट वी आर डूइंग। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप बोल पाओगे। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है कि आप जो इंग्लिश का जो डर है अपने मन से निकालिए। इंग्लिश का डर
मन से निकालिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। अपने कैरियर को बनाने के लिए इंग्लिश से बढ़िया तरीका भी कुछ नहीं, लैंग्वेज नहीं है। आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, दैट इज़ अ कंपल्सरी पार्ट। आज के डेट में अंग्रेजी तो आने ही चाहिए। सो आप अंग्रेजी से दूर मत भागिए, अंग्रेजी सीखिए और डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए। कम से कम 10 वर्ड्स याद कीजिए जो डेली के होते हैं। सबको तो हेलो, हाय, सॉरी बोलना आ गया है। जो आप चैट पे देखते हैं, फटाक से कोई सॉरी बोल देता है, फटाक से कोई हेलो और हाय बोल देता है, कंग्रेचुलेशंस बोल देते हैं। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की चीज़ है, ज़रूरत है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा आपकी मेहनत, थोड़ा मेरी मेहनत, और देखिए आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे। सो एक दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज से ही रूटीन बनाइए। आज से ही रूटीन बनाइए कि भैया डेली कम से कम 30 मिनट्स, 30 मिनट हम अंग्रेजी पे देंगे, अंग्रेजी सुधारने पे देंगे। चाहे वो वर्ड पावर हो, चाहे ट्रांसलेशन हो या ग्रामर हो। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अगले 1 महीने बाद कोई रोक पाएगा अंग्रेजी बोलने से। आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लुएंसी इन इंग्लिश और फ्लुएंट इंग्लिश। कहीं कोचिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास ऑक्सफोर्ड की बुक है, ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड ग्रामर। आप इसको उठाइए और कम से कम 5 पेज डेली पढ़िए, बस 5 पेज, ज़्यादा नहीं। और 30 मिनट्स काफ़ी है 5 पेज पढ़ने के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि अगले 30 दिनों में आप अंग्रेजी पे थोड़ी बहुत तो विजय पा ही लेंगे। सो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटो है कि आप डरिए नहीं, नहीं अंग्रेजी से, नहीं मैथ से, नहीं साइंस से। सबका एक अलग अलग जगह है, बस थोड़ा सा स्टार्ट करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जिस तरह से आप जिज्ञासु रहते हैं मैच देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, किस डेली शॉप में घुस जाते हैं, या कोई मिस्ट्री रिजॉल्व होती है वहाँ आप देखने में, सीआईडी देखने में लगे रहते हैं, उसी तरह से वही जिज्ञासा, वही इच्छा पढ़ने में प्रकट कीजिए, पढ़ने में लगाइए। और जो 30 मिनट का जो शेड्यूल आप बना रहे हैं ना, उसमें सब कुछ भूल जाइए, डूब जाइए अंग्रेजी के अंदर, या जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता, आपके अंदर वो हुनर है, आप कर सकते हैं। और जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने से मोटिवेशन नहीं आने वाली है जब तक कि आप अपने अंदर से नहीं जगते हो, अपने आप से नहीं समझते हो, अपने आप को नहीं जगाते हो। सो टटोलिए, ढूंढिए अपने आप को, आपके अंदर है वो क्षमता। ऐसा नहीं है कि भाई एल्बर्ट आइंस्टीन के पास या फिर आप बोल सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के पास ही दिमाग थी। आपके पास भी उतने ही दिमाग है, बस उसका सही ढंग से सही समय पे यूटिलाइज करने से होएगा। ठीक है, 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी बनने की ज़रूरत नहीं है कि बजरंगबली हम पास हो जाएंगे और हम पूजा हवन कर देंगे। सो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, अपने आप को उसमें डुबोएंगे नहीं, अपने आप को तपाएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। किसी ने खूब कहा है, लोहा जितना तपता है ना, धार उसकी उतनी ही तेज होती है। सो जितना अपने आप को इंग्लिश के अंदर झोंकिएगा, उतने ही इंग्लिश आपका मजबूत होएगा, अच्छा होएगा। और डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। सो आज ही प्लान कीजिए और अगले 30 दिनों में देखिए कि क्या परिवर्तन आ रहा है। धन्यवाद।